आज हम सभी लोग देखने वाले हैं माइट का यूज। जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि मे का यूज हम कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करते हैं। तो दोस्तों उसी मे का ये पास्ट फॉर्म है माइट। और दोस्तों यहाँ पे आप जो माइट का फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो पास्ट के लिए नहीं बल्कि आप प्रेजेंट टाइम के लिए ही पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों इसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में कैसे यूज कर सकते हैं एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो पहला सिचुएशन आता है कि पॉसिबिलिटी, यानी कि जब आपको कभी संभावना की बात की जाए तो संभावना को व्यक्त करने के लिए आप यूज करना है माइट, यानी कि और वो संभावना बहुत ही कम, लगभग 9 के बराबर, यानी कि आप कह सकते हैं कि शायद 10% के लिए, यानी कि 10% जब आपको लगे संभावना तो उसके लिए आपको यूज करना है माइट का। और आपने संभावना के लिए पढ़ा है कि अगर 100% संभावना हो तो वहाँ पे यूज करते हैं कैन का। अगर 50% का संभावना लग रहा है तो वहाँ पे यूज करते हैं मे का। लेकिन आपको अगर सिर्फ 10% का संभावना लग रहा है तो वहाँ पे आप माइट का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे सेंटेंस कुछ लिखा है शायद आज वर्षा हो सकती है, यानी कि हम इसको मान के चल रहे हैं कि 10% कि लगभग 9 के बराबर ही वर्षा होगी, कुछ बूंदाबांदी होगा फिर चला जाएगा। मुश्किल है कि सर पढ़ाए, यानी कि आज लगभग 9 के बराबर, यानी कि उम्मीद है कि सर पढ़ाएंगे। शायद मैं खेलूं, यानी कि मुझे विश्वास नहीं है, यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ 10% विश्वास है, अर्थात 9 के बराबर ही विश्वास है कि मैं आज खेलूं। अब इसको अगर बोलेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर माइट, फिर V1, यानी कि शायद। तो शायद का इसमें यूज होएगा नहीं, वैसे शायद का इंग्लिश होता है परहैप्स, बट यहाँ पे आपको माइट यूज करेंगे तो ये शायद का काम कर जाएगा। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे ईट माई रेन टुडे, यानी कि ईट माई रेन टुडे। तो ये हो गया दोस्तों आपका ये चीज़। मुश्किल है कि सर पढ़ाए, यानी कि सर माइट टीच। अब यहाँ पे हो गया बस सर माइट टीच। अब आ गया शायद मैं खेलूँ, आई माइट प्ले। इस प्रकार से आप बहुत सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट कुछ भी डालिए, वहाँ पे माइट डालिए, फिर ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और सॉरी V1 ले लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट आपका जो है कि शायद से या फिर जो है कि मुश्किल से, यानी कि जो कम संभावना वाली शब्द हैं, सेंटेंस है, वो आपका यूज हो जाएगा। अगला आता है दोस्तों सिचुएशन आपका परमिशन देने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि परमिशन हम कैन से भी देते हैं, परमिशन हम मे से भी देते हैं। अब हमें परमिशन यहाँ पे माइट से देना है, यानी कि माइट का जो परमिशन होता है ये बहुत ही विनम्र से होता है, बहुत ही रेस्पेक्टफुली होता है। तो आप यहाँ से परमिशन दे सकते हैं, जैसे कि आप बैठ सकते हो, वे खेल सकते हैं, राजा पढ़ सकता है, तो इन सभी में परमिशन है। इसके लिए भी स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट माइट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, यानी आप बैठ सकते हो, यू माइट सिट, वे खेल सकते हैं, दे माइट प्ले, राजा पढ़ सकता है, राजा माइट रीड। इस प्रकार से दोस्तों आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही रेस्पेक्ट, बहुत ही विनम्र तरीके से आपको जो है कि अगर आदेश दिया जाता है तो वहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। अब अगला आता है सिचुएशन आपका परमिशन लेने के लिए, यानी कि जब आप परमिशन लेते हो तो परमिशन लेने के लिए भी आप कैन यूज करते हो, उसका जो है कि मे यूज करते हो, और फिर उसके बाद कुड भी आपने पढ़ा था। अब जो है कि आपका माइट आता है दोस्तों। तो जो माइट आता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कैन आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, और माइट आई कम इन सर। तो यहाँ पे जो माइट शब्द है, माइट वर्ड है, इससे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप माइट लगा करके बोल सकते हैं। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले माइट, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर जो है ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ, माइट आई रीड, यानी माइट आई गो, माइट आई ईट, माइट आई ड्रिंक। इस टाइप से दोस्तों क्या आप पढ़ा सकते हैं, माइट यू टीच, क्या राजा खेल सकता है, माइट राजा प्ले। इस टाइप से आप प्रैक्टिस खूब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा माइट का मॉडल है, माइट क्या बल्कि हमारे जो पूरे मॉडल है, इस पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करते जाइए, आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है वह आपका बेहतर होता जाएगा।
तो दोस्तों आज का हमारा ये माइट का टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूरतमंद लोग को शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार का वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।